प्रयोजन कहीं न कहीं प्रकृति में है। आपके लिए निष्प्रयोज्य है, किसी के लिए प्रयोजन है। आप विचार कर लो कि अगर गिरिराज पर भगवान नहीं विराजते, विंध्याचल पे माता नहीं विराजती, हिमालय में शंकर जी नहीं विराजते, तो क्या ये पर्वत आपको इतने युग बीतने के बाद दिखाई पड़ते? जब कब सरकारें बुलडोजर चलवा देती, सड़कें बनवा देती, फैक्ट्री बनवा देती, लेकिन ये कितना सुंदर संतुलन बना है कि उसकी वजह से प्रकृति का संतुलन बना हुआ है। प्रकृति की रक्षा आप करेंगे, प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। अभी पिछले वर्ष हम लोगों ने देखा पीपल के पेड़ के लिए लोग घूम रहे थे कि किसी गांव में हो तो उसके नीचे बैठ जाए, आम का पेड़ मिल जाए बैठ जाए, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा, सिलेंडर नहीं मिल रहे, जबकि पीपल का पेड़ 100% आपको ऑक्सीजन देता है, आम का पेड़ ऑक्सीजन देता है, तो वो तो हम लोग लगाना ही भूल गए। ये सब प्रकृति का ही तो दंड है। तो इसलिए प्रकृति के संतुलन का नाम गिरिराज पूजा है। गौचारण के लिए जगह बची रहे। आज समस्या गाय की इसलिए नहीं है, जो कोई दिमाग अगर आप लोग लगा रहे हैं तो उस पर मनन करो। कोई सरकार ने गाय आपके घर में लाकर नहीं छोड़ा। सरकार तो केवल इतना कर रही है कि उसने इतना ब्रेक कर दिया है कि वो गाय जो रोज 1500 खरीदी थी वो कटना बंद हो गया। ये जो दिखाई दे रही है तो हम ही आपने तो दूध धो के ढूंढ दिया है, तो गलती तो हमारी आपकी है। और चारा गाय की जमीन जहाँ जहाँ पूरे देश में है कोई छोड़ना नहीं चाहता कि हर गांव में चारा गाय की जमीन अंकित है, उसको कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो प्रकृति का मापदंड है, उस पर आपको मदद करना ही पड़ेगा। प्रकृति का बहुत दोहन होना ठीक नहीं है। भगवान ने गिरिराज का पूजन करा दिया और इंद्र को जब सूचना मिली कि तुम्हारा बड़ा अपमान हुआ है तो उसने कहा कि मैं तो ब्रजमंडल को रहने नहीं दूंगा। कलम सांवर्तकम नामा मेघानाम चांद्रकारिणाम इंद्रा प्रचोदयात् क्रुद्धो वाक्यम चाहे मन्युता। सांवर्तक प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया, ब्रजमंडल में ईंट से ईंट बहा दो, प्रलय मचा दो सारे ब्रजमंडल में। काले काले बादल छा गए, ब्रजवासी घबराए, नंद बाबा अब क्या होगा? कन्हैया की बातों में फंस गए। देखो इंद्र नाराज हो गया, ये कन्हैया अब क्या होगा? कन्हैया ने कहा कि जिसने इतना खाया है वही बचाएगा ना, आप चिंता करते क्यों? चिंतन करो ना उसका। चारों तरफ से गिरिराज जी को ब्रजवासियों ने घेर लिया और उस काल से लेकर आज तक जब परिक्रमा लगाई जाती है तो यही प्रार्थना बोली जाती है। ये प्रार्थना अगर आप गा देते हैं तो ये परिक्रमा का ही फल मिलता है। कल भी गा रहे थे, आज भी गा दीजिए। श्री गोवर्धन महाराज माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज
प्रार्थना से गिरिराज भगवान का पर्वत जमीन को छोड़कर ऊपर उठने लगा। बोलो किसने धारण किया? बोलो किसने धारण किया? कन्हैया जी ने। ब्रजवासी कहते हैं कि अकेले ने किया। कन्हैया ने अकेले धारण नहीं किया ना, तो कौन था साथ में? बोले लक्ष्मण को बल बढ़ो। बोले वो माखन खाता रहा तो थोड़ा हीमोग्लोबिन बढ़ गया होगा, प्रोटीन भी बढ़ गया होगा। तो कछु माखन को बढ़ो और कछु गोपिन करी सहाय, राधा जू की कृपा सो गिरवर लियो। गिरधारी भगवान की जय। गिरधारी हो गए। इतने बड़े पर्वत को एक उंगली पे तान दिया। इसका आशय क्या है? जो काम हम सब मिलकर नहीं कर सकते हैं, परमात्मा के लिए वो काम केवल उंगली के इशारे पे भी हो सकता है। पूरे इतने बड़े पर्वत को तान दिया। 7 दिन 7 रात 24 घंटे अनवरत मूसलाधार वर्षा हुई। 84 कोस के ब्रिज में 252 किलोमीटर के क्षेत्र में एक बूंद पानी जमीन में नहीं गिरा। पानी गिरना बंद हुआ नहीं और ब्रिज में बूंद आया नहीं। बड़ी विचित्र कथा। मैया ने गांव वालों से कहा कि देखो लाला इतने दिन से उंगली में रखा है ना, थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा पकड़ लो आप लोग। मनसुबा ने कहा कि तुम्हें समझ में क्या आता है कि तुम्हारे लाला की ताकत से ये पर्वत उठा हुआ है? हाँ हाँ, और क्या है? अरे बोले तुम्हारे लाला ने उंगली पे उठा लिया, बड़ा कमाल करती हो। अरे हमें बोलो तो हाथ में रख ले। तुम रख लोगे? हाँ रख लूंगा। अच्छा मेरे कन्हैया ने उंगली पे उठाया तो कमाल नहीं किया? बिल्कुल कमाल नहीं किया। कमाल तो हमारा देखो ना। चौगिरी वर गिरी कर धरे या मैं कौन कमाल। पर्वत उंगली पे रखे है, कौन सा कमाल है? मेरा कमाल देखो ना। चौगिरी वर गिरी कर धरे या मैं कौन कमाल। तो गिरी समेत तो ही दूर धरे कहो भार किसने तो केवल पर्वत उंगली पे रखा है और हमने तो कर दिया कोई दिल में रख लिया। तो वजन हम पे ज्यादा किसके ज्यादा? सोचो वजन तो इधर ज्यादा है उधर नहीं। गिरिवर मेरो बारो गिरिनाथ
अच्छा, इतना पानी गिरा तो चला कहाँ गया? एक दिन शंकर भगवान से माता पार्वती बोली, बाबा अपने घरे एक पंडित को भोजन कराओ। देखो, आप लोगों में ज्यादातर गृहस्थी वाले लोग बैठे हैं। गृहस्थ को परम आवश्यक है वर्ष में एक बार घर के आंगन में हवन जरूर कराना चाहिए। जहां भी आप रहते हो निश्चित ध्यान में रखो कि एक बार उस आंगन में हवन हो। हवन के साथ 2, 5, 11 कन्या साधु ब्राह्मण भोजन भी आंगन में जरूर कराओ। कभी आपके घर में कोई वेद पाठी आचार्य, आपके गुरुदेव, कोई महापुरुष पधारे तो पहले उसका पांव जरूर धोना चाहिए किसी बर्तन में, और वो जल घर में छिड़क देना चाहिए। हाँ, ये सबसे फायदे की चीज है। आसन से बिठाना चाहिए। भोजन कराने के बाद भले ही 1 पैसा दक्षिणा देना चाहिए। पार्वती माता से ने बाबा से कहा, बाबा अपने घर कराओ। बाबा ने कहा करा देंगे। तो अब माता अगस्त पंडित जी का निमंत्रण कर दिया। पंडित अगस्त भगवान आ गए, बीच आंगन में बिठा दिया और अन्नपूर्णा माता ने घी का कढ़ाई रखा, पूरी बनाने लगी। और जितना बात हमने बोला है वो तो सब लिखा है, एक बात इसमें लिखी नहीं है, वो हम अपनी तरफ से कह रहे हैं। मतलब जब भी पंडित को भोजन कराओ तो देसी घी का पूरी होना चाहिए। नुकसान करता माल थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, उससे हम लोगों को दिक्कत नहीं होती है ना। चकाचक माल हो सांसद तो कोई दिक्कत ही नहीं। एक आदमी हमसे पूछने आया, आचार्य जी अगर पंडित कुआं में गिर पड़े तो कैसे निकलेगा? हमने कहा गिरेगा ही नहीं। बोले जैसे मान लो बाई चांस गिर जाए, क्या तरीका है? मैंने कहा बिल्कुल सरल तरीका है। यदि पंडित कुएं गिरे तो निकसे के ही भांति गरम गरम सिकवाए के पूरी ले लो हाथ, ऊपर से लिखा दो, अपने आप ही निकल रहे। गरम पूरी में कोई समझौता नहीं। हाँ, साफ चकाचक माल होना चाहिए, कोई झंझट नहीं। तो आप लोग तो बड़े समझदार हैं। अब एक जगह तो हमने सुना है कि वो सास ने बहू से कहा कि चारपाई लगाओ, बिस्तर बिछाओ, गद्दा दरी डालो, खाए। तेरे बाबूजी निमंत्रण खाने गए, आते ही होंगे तो कायम इतना खा के आएंगे कि तुरंत चारपाई पे गिर पड़ेंगे। बोले हाँ, तुम्हारे घर ऐसा नहीं होता। बहू बोली अम्मा हमारे बाबूजी जब निमंत्रण खाने जाते हैं वो तो उधर से ही चारपाई पे लग के आते हैं। बड़ी बड़ी हिम्मत वाले, यानी कि कोई दुश्मनी होगी अन्न से, कितना खाएंगे। तो साहब ज्यादा देखो क्या बताऊं असली की बात, कहीं देखो रिश्तेदारी में जाओ तो थोड़ो हिसाबी से खाना चाहिए। अब एक सज्जन कोई बुढ़ा के होंगे और नाम तो नहीं लेंगे, अब उनकी ससुराल हती साहब उधर इटावा महेवा की तरफ। अच्छा, इटावा महेवा की तरफ रिश्तेदार अगर मठा के आलू को बड़ो प्रचार, मठा के आलू जरूर बनते हैं। अच्छा, वो अपनी पत्नी को लिवाने गए, बुढ़ा के होंगे कोई अब क्या बता गए। अब मठा के आलू बने और उसमें छोटी छोटी पूड़ी बनी। अब पड़ोसी गई। अब जब गांव के आदमी, मान लो गांव का आदमी तो आप जानते ही हैं, सब बुढ़ा के लोग बड़े मस्त होते हैं, हल्की पूरी दामाद समझ के मान लो पड़ोसी गई। और वो जो पत्नी थी वो चौका में परोसे और आंगन में और सब लोग बैठे। अब जब उसने हल्की पूरी देखी तो उसने सोचा कि यहाँ में तो तोड़ने की गुंजाइश ही नहीं, इतनी हल्की पूरी है तो मैंने सदेही पूरी और मठा के आलू में चाल सदेही पूरी मैंने तोड़ी ना ऐसा। अब पत्नी बड़ा समझदार थी, पत्नी बोली कैसे इसको समझाऊं, तो पत्नी ने चौका से इशारा किया, देखना हमारी तरफ, उंगली कोई उठाई गमार पनपति को दे, एक एक पूरी के ग्रास हुई करे जा।
दो उंगली उठा के इशारा किया कि कम से कम 2 टुकड़ा तो करो। पापा ने समझी कि जा कह रही है कि एक एक कहो तो कब लो कहो, टाइमों को ध्यान दो। सुबह ने 2 उठाए, क्या उल्टा आदमी 2 उठाए, तुम 2 को चावे लागो, मूर्ख जब एक साथ, तो मात ठोक क्रिया कहे, लाज ते डरे जा। ऐसे माने माथों की तो हमारे कर्म यही बदले तरह किया कि हमने ऐसे माथा पीटा। और उसने देखा तो उसने समझी कि जा कह रही है कि अन्न में भगवान को वास है, पहले माथे पे लगाओ तब खाओ। भगवान ने 2 पूरी में मठा के ऐसो बने माथो सानो। अब तुम्हें हम क्या बताएं, तो पत्नी को बड़ा क्रोध, लेकिन बोल न सके। अब फिर उसने इशारे में बोला, क्रोध भरी बोल उठी, चूल्हे से चतुर नार, जैसो प्रथम जरे तैसोई जरे जा। चूल्हे से कहा जैसो पहले, जरता तो तैसोई जरे जा। अरे चूल्हा जैसो प्रथम जरे तैसोई जरे जा। अब उन्हें इशारा करो कि अरे दूल्हा जैसो पहले है तो सोई थी, तमाशा कर रहे। तो देखो ऐसे आप लोग ना करो रिश्तेदारी जा तो तने कमाई खाएगा वो खबात है, ज्यादा ना खाओ चाहिए साहब, इस गड़बड़ करो। पंडित अगस्त भगवान बैठे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 26 दिन 27 दिन हो गए आंगन में बैठे। तो महाराज की स्थिति खराब, अन्नपूर्णा माता ने पूरी तो खैर खिला दी। अब आया पानी पिलाने का नंबर, पानी पिलाओ। तो भोले बाबा खड़ा भर के लाए, यमुना जी से डाले कोई फर्क ही ना पड़े। पूरी से पानी कितना रहेगा, आधा की दूना, पानी दूना रहेगा। 3 दिन परेशान हुए, बात नहीं बनी। तब भगवान कन्हैया मिल गए। उन्हें भोले बाबा से कही चिंता न करो, बर्तन को चक्कर में ना पड़ा करो, आप बर्तन को बहुत चक्कर खराब होता है, तो फंस गए, उन्हें हम निपटा देंगे, चिंता न करो। तो अगस्त पंडित जी को कन्हैया जी ने मंदिर में बुलाया और उसी समय गोवर्धन की लीला हुई। और पंडित जी से कहा कि ये पानी संभालो। पंडित जी ने कहा कि हमने 27 दिन पूरी खाई है, 54 दिन हिलेंगे नहीं, चाहे तो पानी कर रही होगा। पानी इंद्र के सेवक पानी बरसा बरसा से परेशान, अब ब्रज में बूंद नहीं देगा। सेवक भागे, देवराज इंद्र पानी का स्टॉक खत्म हो चुका है। अरे ब्रजमंडल बह गया कि नहीं? बोले ब्रज में बूंद नहीं पहुंचा। क्या अजीब बात कर रहे हो, ब्रज में बूंद गया नहीं और पानी का स्टॉक खत्म हो गया। हाँ, तो पानी चला कहाँ गया? बोले ये हमारी कौन सी जिम्मेदारी है, हम तो बरसाते रहे, अब कहाँ गया इसकी हमारी क्या जिम्मेदारी? जिस समय रावण की लंका चल रही थी, धार 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 रावण की लंका धार 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 लंका चल रही थी। रावण ने देखा, रावण ने ऊपर की तरफ देखा, देवराज इंद्र मैं लंका से रावण बोल रहा हूँ, रावण ये लंका में आग लग गई है, बरसाइए। इंद्र ने कहा अभी बरसाता हूँ। हनुमान जी ने तुरंत ऊपर देखा, हनुमान जी ने कहा अगर बूंद गिर गई तो तुम्हारी खैरियत नहीं हुई। इंद्र ने कहा तो क्या करें, हम जान रहे थे रावण हमें अभी दिखा रहा, आप मना कर रहे हो। अगर हम रावण की बात नहीं मानेंगे तो रावण हमारी कुर्सी उठा के फेंक देगा। हनुमान जी बोले अगर हमारी ना मानी तो बोलो क्या करेंगे? बोले आपके लिए और खतरा है, सूरज भगवान मुंह रख लिया, हम तो वही है तो मुसीबत है, करें तो क्या करें? रावण बोला बरसाइए, इंद्र बोला अभी बरसाते हैं। हनुमान जी बोले वही आ रहे। इंद्र ने कहा कि बड़ी टेंशन है, बताओ क्या करें? रावण की माने कि हनुमान जी की माने? अंत में इंद्र ने हनुमान जी से कहा कि आप क्षमा करो, हम रावण की बात मानेंगे, बरसाओगे? हाँ बरसाएंगे। फिर तुम्हारा क्या होगा? बोले आप हम पर नाराज नहीं होंगे। क्यों? इंद्र ने रावण ने केवल हमको बरसाने का आदेश दिया है, अब टंकी हम ही खोलेंगे, अब पानी वाली खोलेंगे कि पेट्रोल वाली, तुम तक खूब औजती हो गए। भारत जपत तेल जल पानी गिरे सोना और चमचम, अट्टहास कर गरजा कपिल लाग आकाश। तो वो पूरी महाराज इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया।
कामधेनु गाय को लेकर के आए, भगवान से क्षमा मांगी, भगवान का नाम गोपाल हो गया। जय जय राधा रमण गिरधरी, गिरधरी श्याम। एकादशी का व्रत था और नंद बाबा ने मुर्गे की आवाज सुन ली। पुराने जमाने में घड़ी तो होता नहीं था, अरुण शिखा ध्वनिकार मुर्गा आवाज लगाता था। ये मैं उस जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी 50 साल पुरानी बात, हम लोग छोटे थे, अभी 40 साल पुरानी बात होगी। तो गांव में अक्सर लोग इसी हिसाब से चल जाते थे, बोले मुर्गा बोल दो, बोले बोलो सभी लोग। और कई लोग तो चलना शुरू कर देते थे, किसी को आवाज जाने हैं तो बोले ठंडे ठंडे पहुंच जाए, पैदल चले जाते जमाना था। तो मैं कह रहा था वो नंद बाबा ने ध्यान नहीं दिया और रात में 1:30-2 बजा होगा, सुख चाय के जमुना जी ने छलांग लगा दी, धारा माई की जय, और वरुण के सेवकों ने बांध दिया रस्सी। इतनी रात को बाबा यहाँ कैसे आए? चलो वरुण लोक में बांध के ले गए। तो वरुण भगवान ने जब नंद बाबा को देखा तो कहा कि देखो ये गलत बात है, आपने इतनी रात को क्यों जगाया हमको? भोर में 4 बजे के पहले स्नान नहीं किया जाता। तो तब तक भगवान कन्हैया वहां प्रकट हो गए और जैसी कन्हैया को देखा और वरुण लोक के सब अधिकारी सब पैरन करे और सब हाथ जोड़े, बड़ा तिलक करे, तब नंद बाबा उस दिन समझ पाए कि हमारो लाला कोई साधारण ना है, तो बहुत बड़ो अधिकारी है। देखो सब हाथ में जोड़े खड़े। उस दिन नंद बाबा को विश्वास हुआ। कथा से प्रेरणा मिलती है कि पुण्य का काम करो लेकिन समय काल का ध्यान दो। कहीं तीर्थ में जाओ तो आप जग कभी भी जाओ, लेकिन स्नान ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से ही मान्य है। ये थोड़े कि 2:30 बजे नहा लो और 2:30 बजे पहुंच जाओ कि हमें परिक्रमा करना है। अरे तुम्हें करना है, देवी देवता को ध्यान दो। तुम्हें नींद नहीं आती इसका मतलब उनको भी नहीं, और रात में भी सोने नहीं देते हो 11-12 बजे तक, और फिर 2:30 बजे से शुरू। ऐसा मत करो भाई, उनका भी विश्राम समय होता है, ये ध्यान रखना चाहिए छोटी छोटी बात। अब जब ब्रह्मा जी ने सरेंडर कर दिया, इंद्र ने सरेंडर कर दिया और वरुण ने भी सरेंडर कर दिया, तब कामदेव आया। अब ये जो 5 अध्याय हम सुनाने जा रहे हैं, ये भागवत के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय है। अगर भागवत में ये 5 पेज निकाल दें तो भागवत का मूल्य कितना ही रहेगा कि सब्जी में सब कुछ पड़ा हो लेकिन नमक न हो। इसी तरह से इस 5 अध्याय के बिना पुराण का कोई मतलब ही नहीं होता। इसका नाम है रास लीला। ये भगवान का रास है। कहाँ पर है? दशम स्कंद पूर्वार्ध, अध्याय नंबर 29, 30, 31, 32, 33। ये
5 अध्याय में रासलीला है। पहले आप इसको समझ लें, मैं इसको आपके सामने रखूं, क्या इसका अर्थ है। सबसे महत्वपूर्ण लीला क्यों है? इसलिए है, बॉडी में जितने भी पार्ट हैं सबका महत्व है, लेकिन हार्ट का सबसे ज्यादा महत्व है। नहीं समझे आप? दोबारा समझ लो। जैसे बिना हाथ के जीवन की कल्पना कर सकते हैं, कई लोग बिना हाथ के हैं, बिना पांव के भी जीवन की कल्पना है, बिना कान के भी है, बिना आंख के भी है, बिना दांत के भी है, लेकिन ऐसी कल्पना कोई नहीं कर सकता कि दिल ही ना हो और चल रहा हो। हृदय के बिना कल्पना नहीं है। हाथ को वो तो हमारा मेन पॉइंट है। तो यहाँ ये भगवान का हार्ट है रासलीला। रसो वैसा रासा महारासा, ये भगवान का हृदय है। जैसे आपके गांव में दिखाने वाले आते हैं कलाकार वृंदावन से, तो क्या दिखाते हैं? कंस वध, माखन चोरी, गोपी चीरहरण और नाग नथैया, लेकिन दिखाए कुछ भी, बोलेंगे एक ही बात। क्या हमारे गांव में कहा है? एक ही बात, रासलीला है। उसमें कंस लीला नहीं, नाग नथैया नहीं, रासलीला ही मानी जाएगी। रसो वैसा रासा महारासा, बहुत कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन अब हम भी दिमाग तो पूरा लगा देंगे कि आपको समझा के ही माने। थोड़ा आप भी मेहनत करेंगे तो बात मानेंगे। आपको कोई कुछ भी मेहनत नहीं करनी, मेरी तरफ देखना है बस। देखेंगे तो हर बात में समझ में आएगा। रस माने होता है चिपकना, और जब कहीं भी किसी सामान को चिपकाया जाएगा तो रसीले से ही चिपकाया जाएगा। फेविकोल गोंद ले गीला है तो दोनों को जोड़ेगा, और सूखा है तो नहीं जोड़ेगा। तो हृदय जब गीला होता है तभी तो परमात्मा आपसे जुड़ेगा। रसीला हृदय नहीं होगा तो भगवान नहीं जुड़ेगा। इसलिए ज्ञान में पकड़ होती है और भक्ति में पकड़ होती है। ज्ञान सूखी व्यवस्था है और भक्ति ये रसीली व्यवस्था है। इसलिए भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा अलग अलग अंतर है दोनों। ज्ञान अलग विषय है, भक्ति अलग विषय है। अभी तक तो समझ में आएगा, हल्के ही रखेंगे और तेज नहीं करेंगे। ज्ञानी के जीवन में मैं रहता है और भक्ति के जीवन में तू रहता है। ज्ञानी जब बोलेगा मैं, अब इनमें भी एक दो महात्मा हो गए, मुझसे आप राम राम बोलो तो नहीं बोलेंगे, राधे राधे बोलो तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सोहम सोहम सोहम। ये क्या है? शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। ये भगवान शंकराचार्य कहते हैं सो अहम, वो तो मैं हूं। तो ज्ञानी के जीवन में मैं रहता है और भक्त के जीवन में तू रहता है। अच्छा, आप लोग कौन है? भक्त। तो आप क्या बोलते हैं? तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा। बैठ जाओ अम्मा, बैठ जाओ, थोड़ी देर में आ जाना। अभी बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ अम्मा, बैठ जाओ, थोड़ी देर में आ जाइए, बैठ जाओ। अच्छा आओ, नहीं आओ, चले आओ, तुम ना मान जाओ, यहीं बैठ जाओ थोड़ी देर अम्मा। ये भगवान कानपुर में हड़ताल है, सुनती नहीं है, गाने पर बंद हो। सुन लो बात। देखो हमारा कितना अच्छा टारगेट है, आपको बड़ी ठीक ना लगे, हमारा सीधा आकलन रहता है कि पहले आ जाओ, बैठ जाओ, पूरी बात सुनो, बात अच्छी लगे, शाम को पैसा फंसाओ, ना अच्छी लगे वापस। ठगई थोड़ी, नंबर 1 की बात सोचो, पहले है कि समझ के दो। ये तो हमें मालूम है नंबर 1 का माल है, यहाँ नहीं कहीं और। देखिए अपन तो विश्वास कर
मस्ती में बैठे, तुम तो सुन लो, इसी में हमको पूरा मजा आता है। तो अब तो बात कठिन थी, अब ध्यान कट गया। अब याद दिलाओ, भक्ति के जीवन में तू, ज्ञानी के जीवन में मैं अहम ब्रह्मास्मि, भक्त है तू, सब तेरा, ये भक्त है। अच्छा और देखो एक बात, भक्त उसको घाट पर ढूंढता है और ज्ञानी घर में ढूंढता है। ज्ञानी घाट पर नहीं जाता, आप लोग भक्त हैं इसलिए आप घाट पर बैठे। ये घाट है राम भगति जहां सुरसरी धारा, ये ज्ञान, ये घाट है भक्ति की। और ज्ञानी घाट पर नहीं जाता, ज्ञानी मंदिर नहीं जाता, भागवत में नहीं जाता, वो तो एकांत में बैठ के बोलता है। कबीर की तरह कहता है, तेरा साईं है तुझ माही, देख सखी खोल दो नैना। के माई कितने बार तेरा हाथ छोड़े फिर गड़बड़ कर अभी मना किया, बैठ जा अम्मा। इनको क्या है, कथा से मतलब नहीं है, मतलब है कि कोई बात समझना नहीं है, बैठ जाओ। कि मना किया था तो बैठ जाओ। बात थोड़ी सी गंभीर है, इसलिए हमें तकलीफ हो रही है आज, क्योंकि समझाना हमारे लिए कठिन विषय है। ज्ञानी के जीवन में मैं रहता है, भक्त के जीवन में तू रहता है, और ज्ञानी हमेशा घर में ढूंढता है और भक्त उसको घाट पर ढूंढता है। मिलते दोनों को है। ज्ञान की ऊंचाई का नाम भी परमात्मा का मिलना ही है, और भक्ति की पराकाष्ठा का नाम भी भगवान का एकाकार ही है। तो उनको भगवान मिलेंगे जिनके जीवन में रहेगा तू, उनके जीवन में रहेगा तू, उनको मिलेंगे। और उनके भी जीवन में भगवान का दर्शन होगा जिनके जीवन का लक्ष्य रहेगा मैं। एक एक वाक्य पर मनन करो, वेदांत सम्मत। उनको भी मिलेंगे जो बोलेंगे, बोलो ना तू, और उनको भी मिलेंगे जो बोलेंगे मैं, और उनको नहीं मिलेंगे। अभी लिख के ले लो।
और ये आखिरी बात हम कह रहे हैं बुढ़ा वालों, क्या बात मानो न मानो खुशी आपकी। चल प्रकाश सिंह सुन लो, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो पंडित हैं कल अपने घर जाए। उनको भी देख लेते हैं, काम वाले बहुत बैठे हैं, काम वाले बहुत। उनसे आप सवेरे सवेरे मिल लो 5 बजे भैया काम से गाड़ी नहीं रोकी, दोपहर में मिलो भैया अर्जेंट काम है, काम से गए। घरे पूछने जाओ भैया घरे हैं, ये तो काम से गए 3 दिन हो, जब देखो काम से, जब देखो काम से। अरे बुरा नहीं मानना, जब हम अगले बार कथा करने आते हैं तो हमें वो मिलते ही नहीं है, उनके पड़ोसी मिलते हैं और उनके पड़ोसी हमें सूचना देते हैं कि महाराज वो जो तुम्हारी भागवत में आते थे ना गए काम से। तो आप उन लोगों में कोई ऐसी दया न करना कि अगले बार हमें तो सूचना मिलेगी गए काम से, इतने काम से गए कि काम ही से गए। तो आप लोग ध्यान में रखना, रात दिन काम से फिर पता लगे पड़ोसी कहेंगे गए काम से, कितने काम से मत जाओ भाई, कभी तो राम जी का भी नाम लो। तो ये काम विजय लीला है, इसमें भगवान गोपियों को बुला रहे हैं, काम से कुश्ती बंधा है। अगर कामदेव हारेगा तो भगवान का प्रद्युम्न नाम का बेटा बनेगा, और यदि भगवान हारेंगे तो कामदेव के बेटा बनेंगे। कुश्ती पंडाल में होगी कि बंद कमरे में? बोले पंडाल में होगी। बंद कमरे में पंडाल में मतलब क्या है? बोले एक वो भी तपस्या है जो कोई हरिद्वार में, उत्तराखंड में, हिमालय में, चित्रकूट में, बंद कोठरी में आसन लगा ले, समाधि लगा ले, एक तो वो भी भजन है, एक वो भजन है हरे पंडाल में हजारों हजार गोपियां आगे पीछे बनी रहे और फिर भी अपने को माला बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ निकाल के ले जाए, वो सबसे बड़ी बात है। तो भगवान कन्हैया ने कहा हजारों हजार गोपियां रहेंगी और हमें अगर कामदेव छू के दिखा दे तो हार मान लेंगे। ये है असली चुनौती। जो रही उत्तम प्रगति का कसरत कुशल, चंदन विष व्यापक नहीं लपटे रात भुजन। बुलाइए गोपियों को, तो भगवान ने वेणु नाद किया है। भगवान मानस की दीक्षा देने जा रहे हैं और गोपियों को आवाज दे रही। और गोपियां क्या कर रही हैं? ये भी तो देखो कर क्या रही है। दुहन्त्यो, इशारे में बताइए आपने क्या बोला? तो श्लोक बोले इशारा भी तो कर रहे हैं। दुहन्त्यो अभिययो काश्चित्, कुछ गोपियां गाय का दोहन कर रही। शाम का टाइम है और जैसी रस्सी को बांसुरी सुनी तो गाय की रस्सी अपने कमर में बांध रही। और एक गोपी लिम्पंत्या प्रमजयो नन्यः अंजन्या काष्ठलोचने, आंख में काजल लगा रही,
बांसुरी सुनी, एक में काजल एक में काजल नहीं, और एक गोपी बच्चे को दूध पिला रही, बांसुरी सुनी, बच्चे को खींच के दिया और वो घर भागी। और एक गोपी तो बहुत बावरी थी, वो क्या कर रही थी, शाम का टाइम था, सुश्रू संध्या, पति के पैर दबा रही थी और कान में बांसुरी पड़ी, तो पति को पैर पकड़ के वो काफी दूर लो, मतलब बूढ़ा की रही होगी, तब पति चिल्लाने की तो जाने हो, तू जा, हो तो छोड़। बूढ़ा मेरी हालत खराब है, कल हमने बड़ा सर्वे किया है बूढ़ा का, मंदिर में गए थे, राधा कृष्ण मंदिर में जुगल किशोर जी के द्वार पर बना है, गए थे, हमने बड़ा निरीक्षण किया गांव का। अब हम नाम लेके नहीं, किसी ने हमसे पूछा है कि महाराज आप कब जाएंगे, हमने कहा 7 तारीख को, तो हमने कहा पूछ क्यों रहे हो, कोई तकलीफ है क्या? तो नहीं, वैसे तो गांव के लोगों को अच्छा लगा, एक ही तकलीफ है, जिस दिन से तुम आए हो ताजी रोटी नहीं मिल रही, 11 बजे बनकर घर जा के खाइयो, चिना खाइयो, भागवत में जाए, जाने कैसी कोई भागवत घर कोई दिखाई नहीं कर रहा, कितने कहे रोटी बनाए, गहरी बात ना करो, सास है भागवत बताओ, सास बड़ी हालत खराब है, बूढ़ा रोटी ताजी बंद है, खाओ चिना खाओ, भागवत में जाए। ऐसे तो गोपियों का प्रेम था, भाजी चली जा रही है, केवल उनको साफ एक ही चीज दिख रही है, कन्हैया की बांसुरी बज रही है। अब संस्कृत में समझ में नहीं आया, हिंदी में सुन लो जल्दी से, हिंदी भी कठिन होगी कोई। बाजी उड़ी भारी बाजी, देखने को दौड़ी बाजी, बाजी भरे भारी भारी बाजी, बाजी 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 कहना बाजी, बाजी भरे भारी भारी बाजी का समारे चीज बाजी के उठी है पीर, बाजी ना धरे धीर, बाजी दौड़ानी, बाजी भूल गई पौड़ी बाजी, बाजी कहे बाजी, बाजी कहे का बाजी, बाजी ने चली बाजी, बाजी कहे बाजी बाजी बाजी, बसुरी श्याम ने सुधर गई, एक गोली रुक जा, कोई हट जा, अरे हट जा, हथीली हम छोड़ दे, छड़ी आज, अरे क्षमा कर, छड़ी छिड़ा दे, छिड़ा कर वो आगो हो होन वो हियो हुलसान दे, पीठ पर पहिरन दे, पसंद उदाहरण दे, आगे पीछे नींद गुरजन की आन दे, और मैं चलूंगी कन्हैया, मैं चुनैया छिप जान दे, अरे हट जा, हथीली हट हट छोड़ दे, छड़ी आज, अरे भूल हूँ के कान आज पान हूँ न खाते हैं, और तू तो रात बीती जाते हैं, तू तो रात बीती जाते हैं, हिंदी साहित्य है, तू तो रात बीती जाते हैं, भागी चली जा रही है, भगवान दरवाजे पर खड़े हैं, क्या बोले, स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरवाणिवा प्रजस्यागामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। आओ आओ तुम्हारा स्वागत है, प्रियं किंकरवाणिवा, कहो कहो सब कुशल तो है, प्रजस्यागामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्, आगमन कारणम बद ब्रूतागमन कारणम। अच्छा कैसी लगी आपको भगवान की भाषा शैली? हमारी तरफ देखो ना, बोलो भगवान ने क्या बोला, आइए गोपियों पधारिए, तुम्हारा स्वागत है, बैठो, कैसे आना होगा। अच्छा इसमें कोई गलत बात है? ऐसे कोई आपको बोले तो बुरा मानोगे? कभी नहीं मानोगे। अरे गोपियां भड़क गई, अरे भाई भड़कने वाली इसमें पता ही नहीं है, कोई मेहमान आएगा कैसे बोलोगे? मेहमान आएगा तो आप ऐसे ही बोलोगे, आइए पधारिए, बैठिए, स्वागत है, कैसे आना हुआ। इसमें कोई बुराई का बात तो नहीं है। गोपियां इसी बात में भड़क गई, अब आप भी भड़क जाओगे, सुनो दोबारा। हाँ पंडित है साहब, बहुत दिमाग भगवान ने दे के भेजा है, एक बात वही रहेगी, समझने का अंतर है। देखो कोई मेहमान आ जाए तो आप ऐसे ही बोलना जैसे मैं बोल रहा हूँ, आइए पधारिए, बैठिए, स्वागत, कैसे आना हुआ, उसको बुरा नहीं लगेगा। और तुम्हारे बेटे की शादी हो और तुम गेट पे खड़े होना, और शादी बेटे की भीतर हो, तुम गेट पे खड़े होना, कोई मेहमान आए और तुम ऐसे ही कहना, आइए पधारिए, बैठिए, स्वागत, कैसे आना हुआ। तो वो तो यही कहेगा, भाई साहब धोखे भाई जिंदगी नहीं आएंगे, ऐसे ज्यादा बेइज्जती करेंगे, ज्यादा बेइज्जती। उस दिन वो भाषा ठीक नहीं है, वो चिंतन वाली बात है। मतलब लड़का की शादी हो, तुम गेट पे कह रहे कैसे आए, काम नहीं होता है, कौन सी बात, ये तो बेइज्जती वाली बात है। तो गोपियां इसी बात पर भड़क गई।
गोपियां बोली हम आज तक ये समझती थी कि तुम ऊपर से ही काले हो, आज हम समझ के भीतर उसके काले हो। काले आदमी से प्रेम नहीं करना चाहिए, ये काले सबई बोले। कम से कम इतना तो समझो कि रात के समय मतलब कितना रिस्क लेके आई, पतियों को छोड़ के आई, और तुम कह रहे कैसी है। भगवान बोले देखो पहले बात समझो, रजन नेसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। देखो 3 कालों में नारी को अकेले घर से निकलने का अधिकार शास्त्र ने नहीं दिया। अच्छा हाँ, शास्त्र कहता है गोपियों 3 कालों में नारी अकेली ना निकले घर से। तो सुन लीजिए माताओं, कहाँ कहाँ? उद्याने मद्यपाने पितृगे उद्याने, उद्यान माने वन, उद्यान माने दोपहर, उद्यान माने अर्धरात्रि। 3 कालों में अकेली न निकले घर से तो कहाँ रहना चाहिए? पति के चरणों की सेवा में। तो पति कैसा हो? दुशीलो दुर्भगो वृद्धो धनो लोभ्यो जड़ोतिवा पति स्त्री भिरुपातकी। पति अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, फिर भी नारी के लिए वो पूजनीय है। अब माता जी लोग सुन लो, शास्त्र ने क्या कहा? अंधा होने पर, लंगड़ा होने पर, दुर्भाग्यशाली होने पर, वृद्ध होने पर भी वो पति त्याज्य नहीं है, पूजा के योग्य ही है। लेकिन एक छूट दी शास्त्र ने, बशर्ते पातकी ना हो। एक आपको छूट गई, अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो चलेगा, लेकिन पातकी ना हो। और अगर वो पाप कर्म में लगा हुआ है तो नारी के लिए त्याज्य है। पातकी ना हो, लोके सुधीर पातकी, ये छूट मिल गई। तो नारी के लिए पति ही परमेश्वर है। अपने पतियों के चरणों की सेवा में लौट जाओ। गोपियों के कुदरू जैसे होठ फुला गए, आंखों में आंसू भराए, कृत्वा मुखानि यवसुचा स्वसनेन सुस्यद बिंबाधराणि चरणेन भुवं निखंत्या, चरणेन भुवं निखंत्या, पैर के नाखून से जमीन खुरदने लगे। प्रभु आपके चरणों में कोई आ जाए और फिर ऐसे वापस कर दो, ये कहाँ का न्याय है? ये तो हमें न्याय नहीं लग रहा है। बोले देखो भारतीय नारी का धर्म यही है कि पति के चरणों में प्रीति ही उसके लिए धर्म है। मैं एक देश का नाम नहीं दे रहा हूँ, कैमरे लगे हुए हैं, आप लोग मोबाइल भी ऑन रखते हैं, वीडियो वायरल हो जाता है, हम लोगों को जवाब देना पड़ता है, तो मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। कंट्री का नाम नहीं लूंगा, लेकिन घटना सुन लो। एक देश में स्वामी विवेकानंद जी महाराज धर्म प्रचार करने गए, उनको आश्चर्य लगा, भारत की नारी की प्रशंसा ही उनके जीवन का मापदंड है। भारत जैसी नारी किसी देश में नहीं होती। स्वामी जी ने प्रवचन दिया और वहां एक अद्भुत घटना हुई। सुबह सुबह स्वामी जी टहलने निकले, एक महिला का पति मर चुका है और महिला पति के कब्र पर पंखा कर रही है। स्वामी जी के होश उड़ गए। भारत की नारी जीते जी सेवा करती है, पति मर चुका है और कब्र पे पंखा कर रही है, ऐसा भारत की माता नहीं कर सकती। उसको प्रणाम किया, माता जी मैं इंडिया से आया हूँ, धर्म प्रचारक हूँ, ऐसा तो भारत की नारी कभी नहीं करती जो आप कर रही हैं। पति मर चुका है, कब्र में पंखा कर रही, पति के प्रति ऐसी श्रद्धा। उस नारी ने कहा स्वामी जी हमारे देश का कानून ये कहता है कि पति मरने के बाद कब्र की मिट्टी जब तक गीली रहे तो दूसरों नहीं कर सकती है, मट्टी सूखे तुरंत दूसरों करे। तो हम पंखा लेके आए हैं, दूसरों करने वाला और कोई बात नहीं। आप कल्पना करिए, सोचिए, चिंतन करिए, क्या विदेश का कल्चर है, क्या विदेशों की सभ्यता है, जहाँ विदेश की महिला पति के मरने के बाद रात भर भी
रात भर भी विश्राम नहीं कर रही है, कब्र पे पंखा करके दूसरे पति की प्रतीक्षा कर रही है। और आज मुझे इस पंडाल में कहने पर गर्व हो रहा है, आंखें भर आ रही है कि किसी पंडाल में एक नहीं, दो नहीं, ऐसी 2-4 बेटियां बैठी हैं जो उम्र की 25 साल में, 30 साल में विधवा हो गई और उन्होंने पूरी जिंदगी इसी समाज में अपनी सफेद साड़ी पहन के गुजार दिया। उनकी सफेद साड़ी में कोई दाग नहीं लगा। ये भारत की मां कर सकती है, इसलिए भागनी है भारत की मां। काम कल्पना कर सकता है जैसी भारत की मां होती है। उसने पूरा जीवन अपने सफेद साड़ी में दाग नहीं लगने दिया। ये हमारे देश की मां करती है, हमारे देश की महिला कर सकती है। किसी देश में कोई सोच सकता है कितने त्याग किए हैं भारत की माओं ने, कितनी तपस्याएं की हैं, पूरे जीवन बच्चों का बोझ उठाया और आज भी हंस करके जीवन को गुजार रही है, लेकिन अपने दामन पर कोई दाग नहीं लगने दिया। इसी माओं का वंदन करता हूं। ये भारत देश है, आर्यावर्त की संस्कृति है। यहाँ जैसा पूरे विश्व में कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा। आज गोपियों का हृदय द्रवित हो गया। प्रभु आप ठीक कह रहे हैं, मेरे जीवन में पति ही परमेश्वर है, हमें पति के चरणों की सेवा में लौट ही जाना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, हम लौटने को तैयार हैं। एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दो, बस यही रासलीला है, यही रासलीला का पेच है। अगर ये आपने सुन लिया तो समझ लो आपको समझ में आ गई रासलीला। अब प्रश्न देखो कहां से भगवान को फंसाया। प्रभु, नारी के जीवन में पति ही परमेश्वर है, हमने तुम्हारा ज्ञान मान लिया। अब हमें एक बात बताओ, एक महिला अपने पति को भोजन कराने के उपरांत ही भोजन करती है। उसने जीवन में कभी अपने पति को खिलाए बगैर भोजन नहीं किया। एक दिन उसके पति परदेश जा रहे थे, उस महिला ने कहा, स्वामी जी, मेरा नियम है आपको भोजन कराने के उपरांत भोजन करना। आप जा रहे हैं, क्या मैं उतने दिन भूखी रहूं? नहीं, भूखा रहना धर्म नहीं है, तो आपको खिलाने के बाद ही खाती हूँ, मेरा नियम है। पति ने अपना चित्र निकाला, फोटो निकाला, पत्नी को दे दिया, इस चित्र में खिला देना, तुम खा लेना। पत्नी ने चित्र को अलमारी में रख दिया। जब भी भोजन बनता है, थाली में से भोजन लेकर के चित्र में खिलाती है और स्वयं भोजन करती है। 2-4 दिन में वो पति वापस आए, महिला भोजन को सजा करके थाली में लेकर के और चित्र में खिलाने ही जा रही है, तब तक वो पति आंगन में आ गए। आज उस महिला का परम धर्म क्या है? आज चित्र में खिलाएगी या पति के मुंह में? बोलो, आप लोग बोलो। पति के मुंह में खिलाना चाहिए। भगवान बिहारी जी बोले, गोपियों, इसमें कौन सी बड़ी बात तुम पूछ रही हो? अरे ये तो सीधा उत्तर है। जब असली पति मिल गया तो फोटो के पति के तरफ नहीं देखना, असली पति को खिलाओ, यही धर्म है। तो गोपियां बोली, आज तक हमें असली पति नहीं मिला तो हम फोटो के पतियों को ही पति मानती, लेकिन आज जब तुम मिल गए हो तो फोटो के पतियों के पास नहीं जाएगी। बस यही पेज है। क्योंकि जो दुनिया के पति हैं वो चित्र के पति हैं और आप संसार के असली पति हैं, और जिसके आप पति हो जाए उसे चित्र के पति की जरूरत नहीं है। ऐसे बर को काबरू जो जन्म मर जाए, जन्म मर जाए, गिरधर गिरवर कोमरू कमेरो चूड़ लो अमर जा। कितने बार सिंदूर बदलना है, इसलिए एक बार उनको पति मान ले जिससे जीवन में कभी सिंदूर बदलना ही नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो गिरधर गोपाल दूसर
जहां भगवान को ही समस्त रिश्तों में स्वीकार कर दिया गया, फिर वहां संसार के रिश्तों का कोई मूल्य नहीं। भगवान ही तो सबसे असली प्रीति है। तो भगवान ने गोपियों को आज जब हार ही गए भगवान, तो गोपियों के साथ रास लीला किया। कैसे किया जरा देखो मेरे हाथों की तरफ। बाहो प्रसार परिरम भंगरान कोरु नीली स्मरान भन नर्मन खाद्र पातई श्वेव्यावलोक हसतई ब्रज सुंदरी राम उत्तम भयम रतिपतिम रमयान चकार। भगवान गोपी को बाहों में भरे हुए हैं, बाहों में लिए हैं। अभयम रतिपतिम कामदेव आ गया। अहम रमणम करोति कम पश्य, भगवान अंतर्धान हो गए। गोपियां रोने लगी। रुरु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, रोने लगी। और किससे पूछती हुई? आम्र प्रियालपन शासन गोदार जंबर गोविंद बकुलांगरी कदम प्रदीपा केंद्रे पदार्थ भवता यमनो बकुला संसन कृष्ण पदवी रहिता मृतारा। आम महुआ और श्री जामुन खजूर इन वृक्षों से गोपियां पूछते हैं, कोई उत्तर ही नहीं दे रहा है। और भगवान अंतर्धान हो चुके हैं। थोड़ा सा मन लगाइए, थोड़ी देर आंखें बंद करना 2-4 मिनट। जो लोग हर महीने जाते हैं याद करो जरा, वो जो मुरली बांधे वो खड़े हैं राधा वल्लभ, क्या बात है साहब। वो जो निधिवन में छवि है देखो ना, क्या गजब है। युगल सरकार की जय हो। है शोरा सिर जो वृंदावन बची रही पालन इसीलिए रोकना पड़ा हमें जल्दी से।